नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की जमकर धुलाई हो रही है और दैनिक आधार पर धुलाई हो रही है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हर तरफ हो रही है। और विपक्ष जैसे कमर कस के हाथ में चाबुक लेके खड़ा है। बार बार वो फटकारता है, बार बार चाबुक चलाता है और धनखड़ को बार बार वो चुभता भी है। और न केवल धनखड़ को, बल्कि अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत चुभ रहा है। और इसीलिए हमने सदन में देखा कि अब बीजेपी धनखड़ को बचाने, धनखड़ को डिफेंड करने के लिए कहना चाहिए एक कदम आगे बढ़कर कोशिश कर रही है। जितनी कोशिश की जाती है आमतौर पर, उससे भी आगे जाकर धनखड़ को बचाने में जुट गई है। और विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है कि वो कुर्सी का अपमान कर रहा है, पद का अपमान कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन विपक्षी दल इससे ना तो चिंतित है, ना पीछे हट रहे हैं। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस दे रखा है। इस सत्र में उस पर विचार नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि उतने दिन बचे नहीं हैं। 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, तो उतने दिन थे नहीं। लेकिन अगले सत्र में वो दोबारा फिर लाएगा, तो फिर फजीहत का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी जो फजीहत चल रही है वही कम नहीं है। ये पहला मौका होगा जब देश के उपराष्ट्रपति को विपक्ष से क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। मतलब विपक्ष से उन्हें पक्षपाती होने का आरोप तो लग रहा है, जो कि बहुत सामान्य किस्म का आरोप है। लेकिन उसे मोदी का चापलूस उन्हें कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है वो चीयर लीडर हैं सरकार के प्रवक्ता हैं। ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं विपक्ष की तरफ से, और इसके लिए और कोई नहीं, खुद जगदीप धनखड़ जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बना दी है जहां विपक्ष ये सब करने को मजबूर हो गया है। तो आखिरकार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, लाना चाहता है विपक्ष, उसके लिए उसने आधार क्या बनाया है। तो मैं आपको वो कुछ बिंदु हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे ज़्यादा प्रहार कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुखी भी हैं। आपने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें सदन के नेता, प्रतिपक्ष, राज्यसभा में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं जगदीप धनखड़। बार बार टोका टाकी कर रहे हैं, और जब वो कुछ बोलते हैं तो बार बार ये कह देते हैं ये कार्रवाई में नहीं जाएगा, ये कार्रवाई में नहीं जाएगा, ये कार्रवाई में नहीं जाएगा। ये उनका जो रवैया है, सबसे ज़्यादा खार खाए बैठे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जिसको कहते हैं ना कि भिगो भिगो के मारना, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बिंदु पर बात की है, उस पर हम एक एक करके आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सभापति महोदय विपक्ष को लगातार टोकते हैं और उनको अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं देते। वो शुरू करता है बोलने और उसको रोकना शुरू कर देते हैं। बिना वजह एथेंटिकेशन की मांग करते हैं कि आप ये जो बोल रहे हैं उसको एथेंटिकेट कीजिए। जबकि जब इसी तरह की बात सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को कुछ भी कहने देते हैं वो उनके सत्ता पक्ष के, और अगर वो कोई झूठ भी सदन में कहते हैं, कोई फेक न्यूज़ भी फैला दें, तो उन्हें वो कभी नहीं रोकते हैं। लेकिन विपक्षी सदस्यों से बोलते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट को भी प्रमाणित किया जाए, और ऐसा न करने पर उन्हें कार्रवाई की धमकी भी देते हैं। तो ये एक रवैया उनका रहा है। दूसरा, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें थोक में राज्यसभा के कई सदस्यों को सस्पेंड किया है, पूरे सत्र में निलंबित रखा है, जो कि मान्य नियम और परंपराओं के खिलाफ था। तीसरा ये है कि सदन के बाहर भी धनखड़ विपक्षी नेताओं की आलोचना करते रहे हैं, और अक्सर बीजेपी की दलीलें लेकर आलोचना करते रहे। मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं है। जो बीजेपी आरोप लगा रही है उनको आप अपनी दलील बना लेते हैं और विपक्ष पर टीका टिप्पणी करते हैं। और जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं सदन में,
उनको स्कूल टीचर की तरह आप रोकते टोकते हैं, बच्चों की तरह पाठ पढ़ाते हैं, और आप खुद संसदीय गरिमा का ख्याल नहीं रखते, सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। एक बार तो इन्होंने कह ही दिया था, ये आरोप है कि आप अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें आपने कहा था, मैं तो आरएसएस का एकलव्य हूँ। आरएसएस की प्रशंसा में यहाँ तक कह गए, जो कि संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं। सदन के बाहर जो धनखड़ का व्यवहार रहा है, वो प्रधानमंत्री की चापलूसी करने वाला रहा है। आपको याद होगा कि एक बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी के बराबर बता चुके हैं। तो इस तरह से वो टीका टिप्पणियाँ करते हैं। अकाउंटेबिलिटी की, प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी की कोई जब मांग करता है तो उसको गलत ठहराते हैं, और अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो उस पर भी टिप्पणी करते हैं, जबकि विपक्ष वॉकआउट करना भी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। फिर बार बार आप एक्सपंज करने की बात करते हो, किसी सदस्य ने कुछ कहा, ये एक्सपंज हो जाएगा, वो एक्सपंज हो, और तमाम चीज़ें एक्सपंज हो जाती हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग कुछ असंवैधानिक, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो उस पर कुछ नहीं करते। अभी तक बहुत सारे सदस्यों की टिप्पणियां हटाई नहीं गई हैं, और यहाँ बार बार सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों की टिप्पणियां हटा दी थी। सभापति ने एक 267 के रूल के तहत अभी तक एक भी चर्चा को अनुमति नहीं दी है, जबकि जो पिछली सरकारें होती थी उनमें इस रूल के तहत बहुत बार चर्चा हुई है। और इसमें ख़ास बात ये होती 267 में कि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जवाब देता है तो उसके बाद भी सदस्यों को सवाल करने का अधिकार होता है, जो कि दूसरे रूल में नहीं होता है। टेलीविज़न के कवरेज पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि जब टेलीविज़न कवरेज होता है तो विपक्षी दलों को कम दिखाया जाता है, यानी विपक्षी दल बोल रहा होता है, नेता बोल रहा होता है तो कैमरा चला जाता है सभापति महोदय की तरफ, उनको कम से कम दिखाया जाता है। और माइक म्यूट करने की बात तो शिकायत तो राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। ये एक गलत तरीका है। बहुत सारे जो संसदीय प्रक्रिया के टूल हैं जिनके तहत चर्चाएं होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, कॉलिंग अटेंशन अब बहुत कम लगाए जाते हैं। यूपीए के हर वक्त में हर हफ्ते कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कट कर दी हैं। सभापति कई फैसले बिल्कुल मनमाने ढंग से लेते रहे हैं। स्टैच्यू जो रही है महात्मा गांधी के संसद परिसर में, बिना किसी विपक्षी दल से सलाह मशवरा किए उनको कहीं और स्थापित कर दिया गया। बहुत सारी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, रूल्स कमेटी की अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, और विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों के स्टेटमेंट पर अब सवाल पूछने नहीं देते हैं। राज्यसभा में स्टेटमेंट की पर स्पष्टीकरण की परंपरा थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो ये तकरीबन दर्जन भर पॉइंट हैं जिनके आधार पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके कंडक्ट पर, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर। इस वजह से उन पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं प्रतिपक्ष की तरफ से, और ये अभूतपूर्व है। इस तरह से किसी भी उपराष्ट्रपति को सामना नहीं करना पड़ा है, और इसके लिए खुद जगदीप धनखड़ साहब जिम्मेदार हैं। ये तो इसमें कोई किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। अब देखिए कि सत्तारूढ़ दल का व्यवहार इस पूरे मसले पर क्या रहा है। शुरुआत में तो काफ़ी हद तक ये लगा कि सत्तारूढ़ दल धनखड़ को बचाना ही नहीं चाहता है। धनखड़ पर इतने आक्रमण होते रहे और सत्तारूढ़ दल खामोश रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सत्तारूढ़ दल चाहता है कि धनखड़ की दुर्गति हो? ये भी कहा गया है विपक्ष की तरफ से कि चूंकि जगदीप धनखड़ प्रमोशन चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की दरबारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनके भाषणों पर खुश होते हैं और प्रतिपक्ष के भाषणों पर वो झुंझला जाते हैं।
खिसिया जाते हैं और उनको रोकने टोकने लगते हैं। तो क्या वजह है? क्या ये सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को, इन सब को लग रहा है कि धनखड़ से अब मुक्ति पानी है, छुट्टी पानी है, इनकी जितनी फजीयत हो सकते हो जाने दो? ये एक हद तक एक समय तक लगता रहा और खुला छोड़ दिया गया था। या फिर ये हो सकता है कि उसका ध्यान अडानी पर ज़्यादा था और वो कोशिश कर रहा था कि सोरोस के बहाने विपक्ष को फंसाएं, गांधी परिवार को फंसाएं और वो धनखड़ पर इन अटैक को एक समय तक अनदेखा करता रहा। लेकिन सरकार अनदेखा करती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि धनखड़ की इस कदर से फजीहत हो गई कि अब उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है उनकी इज्जत के लिए। अब वो बिल्कुल कहते हैं ना, खाक में मिल गई है, वो स्थिति आ गई है। लेकिन अब सत्तारूढ़ दल ने रुख बदला है, वो बचाव पर उतरा है, वो विपक्ष पर हमले कर रहा है कि आप सभापति का अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। ये तमाम तरह के तर्क वहाँ से आने लगे हैं, क्योंकि अब ये महसूस होने लगा है शायद कि अगर धनखड़ पर आक्रमण होगा तो अंततः ये आक्रमण सरकार पर जाएगा, क्योंकि धनखड़ के जिस व्यवहार पर आक्रमण हो रहा है वो सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकार के साथ पक्षपात करने का है, सरकार का पक्ष लेने का है, विपक्ष के साथ भेदभाव करने का है। तो अंततः तो सरकार ही फंसती है। इसलिए शायद अब उनके बचाने की एक कोशिश शुरू की गई है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है दवा लाते लाते। क्योंकि जो विपक्ष को जितना भरा हुआ था, विपक्ष पिछले 10 सालों से जो दोनों सदनों के अध्यक्ष और सभापति हैं, उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार से जितना भरा हुआ था गुस्सा उसके अंदर, वो धनखड़ पर निकल गया है और धनखड़ पर निकलता जा रहा है और धनखड़ इसके लिए मौका देते जा रहे हैं इस वजह से भी। तो ये स्थिति जगदीप धनखड़ के लिए बहुत ही दुखद और अपमानजनक है। ऐसी स्थिति में तो उनके लिए बेहतर होता कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन वो इतने शर्म वाले व्यक्ति नहीं हैं, आत्मसम्मान वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर होते तो वो उस तरह का व्यवहार अभी तक न कर रहे होते, वो जो करते रहे हैं। तो अभी इनकी और दुर्गति होगी, ये दुर्गति चलती रहेगी, क्योंकि लगातार अगले सदन में फिर ये नोटिस दिया जाएगा, फिर इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात होगी और उसमें ये सब चीज़ें दोहराई जाएंगी। बेशक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाएंगी कि वो एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव पास होने जैसा होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा होगा, पूरा देश सुन रहा होगा उनके कारनामों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।